हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे अभी मैथ्स चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। तो आप लोग देखते रहिए, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी का देख सकते हैं, और अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। या फिर आप टीचर्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपका पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट्स कराया जाएगा। आइए देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 25 तारीख को पेपर हुए हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड द्वारा माने गए हैं। वो हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको या फिर देखते हैं तो वो रॉन्ग क्वेश्चन समझ में आते हैं, हमें रॉन्ग आंसर उनका समझ में आता है, और ये हमारे तरीके से सही हैं। और ऑथेंटिक बुक भी आप देखेंगे तो भी ये सही है, लेकिन बोर्ड द्वारा कुछ दूसरा बताया जा रहा है तो उनमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आइए देखते हैं, ये हिंदी का प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट मीटिंग का 25 तारीख का। तो देख लेते हैं इस पे क्या है। क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। जैसे ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं इसमें सही क्या कराया है। बोर्ड द्वारा सही माना गया है डी ऑप्शन। ठीक है, बोर्ड द्वारा सही माना गया है इसका डी ऑप्शन। तो आइए हम देखते हैं इस पे सही कौन सा है। जैसे दिया हुआ है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो इस पे आप देखेंगे ये अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, अब कह रहा है निरपराधी। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरअपराध होता है, अर्थात निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ ये गलती है इस वाक्य में। अब इसमें दिया है बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये आपका सही आंसर होना चाहिए था, ये आपका सही आंसर होगा। और बोर्ड द्वारा माना गया है डी नंबर। बोर्ड द्वारा जो डी नंबर माना गया है उसमें क्या गलती है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब यहाँ देखिए पैतृक, पैतृक आप लोग देख रहे होंगे, बचपन से देख रहे होंगे कैसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ये पैतृक। ठीक है, तो ये इसमें ये गलती है, आप लोग इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें हिंदी के, तो ये दिया हुआ है रेखाखंड रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें दिया है महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अब इसमें देखिए कौन सा गलत है इस पे। जैसे महंत जी को अध्यात्म, अध्यात्म नहीं होता है ये। ठीक है, अध्यात्म तो होगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहला वाला। अब बी वाला देख लें, महंत जी को अध्यात्म, अध्यात्म का अच्छा, ये अध्यात्म आपका बिल्कुल सही है। का अच्छा ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे, कायदे से ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होता तो ये बिल्कुल सही होता बी नंबर, लेकिन ध्यान की वजह से ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, और यहाँ पे ये गलती है। अब सी नंबर देखें, महंत जी को अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म दिया हुआ है, अध्यात्म होना चाहिए यहाँ। अब महंत जी को आध्यात्म, आध्यात्म दे दिया है, तो ये गलती है। इसमें आपके चारों ऑप्शंस गलत हैं, तो आप चारों ऑप्शंस में आप आपत्ति डाल सकते हैं, सभी को ये नंबर बराबर मिलेंगे। अगर सब लोग डालना चाहे तो सभी लोग इसको डाल सकते हैं, तो आप लोगों को नंबर फुल में फुल मिलेंगे। इस पे कोई भी सभी आप सही किए होंगे तो आपको फुल में फुल मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका है रीजनिंग से, ये फर्स्ट मीटिंग की रीजनिंग से है। तो इसको हम देखते हैं। लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए, सॉरी ये सेकेंड मीटिंग का है, आपका ये सेकेंड मीटिंग में आया था। लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। इसको देख लेते हैं, ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे ये जब हम अक्षांश बनाते हैं तो ये होता है हमारा पूर्व, ईस्ट, और ये वेस्ट, पश्चिम हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो कह क्या रहा है, दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। ये दक्षिण की ओर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 8 मीटर चला। ठीक है, ये 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर, अब क्या कह रहा है, वो बाईं ओर मुड़ता है, अपने बाईं ओर। तो इसको हम यहाँ बनाते हैं, ये 8 मीटर चला। ठीक है, फिर क्या कहता है, वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ गया है। अब ये जा रहा है तो बाईं ओर, अगर ऐसे नीचे की ओर जा रहा है तो बाईं ओर इधर ही होगा, तो बाईं ओर मुड़ा। और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। अब ट्रैफिक सिग्नल एक यहाँ पे है, यहाँ तक चलने के लिए ये 15 मीटर चला। ठीक है, चलता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में
घड़ी जैसे चलती है, आपकी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है क्लॉकवाइज। अब कहता है विपरीत दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ, अर्थात विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ, ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, ये 90 डिग्री मुड़ता है। और काफी साफ तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। अब काफी साफ पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, जितना दूरी आया था नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, उतना दूरी ऊपर की तरफ चला गया, अर्थात 8 मीटर। तो ये क्या पहुंच गया, बिल्कुल बराबर दिशा में पहुंच गया। वह बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर क्या करता है, जब काफी साफ तक पहुंचता है तो बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात इधर मुड़ेगा बाईं ओर, पश्चिम की तरफ बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। फिर कहता है बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 8 मीटर फिर चलता है। तो 8 मीटर चलने का मतलब हुआ कि बाईं ओर मुड़ के ये 8 मीटर फिर इधर आया, तो ये क्या हुआ, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर चलता है। अब कह रहा है लिहान के घर के संबंध में, अब वो घर पहुंच गया, कह रहा है कि घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, 8 मीटर चल के वो कहाँ पहुंचा, अपने घर, ये उसका घर है, ठीक है। और ये निकला कहाँ से था, अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर, ये कार्यालय उसका, ये क्या है, कार्यालय। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कार्यालय है इसका। अब कह रहा लिहान के घर के संबंध में, इसके संबंध में कार्यालय किस दिशा में है, कार्यालय आपका किस दिशा में है, कार्यालय अगर आप देखेंगे यहाँ से तो किस दिशा में पड़ रहा है ये, अगर हम यहाँ से बात करें, इस पॉइंट से बात करें हम, तो इस पॉइंट से कार्यालय यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, तो किस दिशा में पड़ रहा है ये, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, पश्चिम दिशा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम दिशा। और आपके द्वारा, बोर्ड के द्वारा क्या माना गया है इस पे, बोर्ड के द्वारा माना गया है इस पे बी नंबर, अर्थात पूर्व दिशा। बोर्ड इसको मान रहा है, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड इसको मान रहा है, और सही क्या हो रहा है, सी नंबर, पश्चिम दिशा। तो आप इस पे आपत्ति जरूर दर्ज कराइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मीटर, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर चलता है। अब एक डायरेक्शन तो मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस में, तो उत्तर की ओर आप चला दीजिए 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, ये चला 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 20 मीटर बाईं ओर चलता है, क्या कह रहा है, 20 मीटर दाईं ओर चलता है। अब दाईं ओर चलता है तो दाईं ओर चला दीजिए, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो दाईं ओर चलेगा तो इधर आएगा, दाईं ओर चलता है, वो भी कितना चलता है, 20 मीटर, तो 20 मीटर ये चल गया, ठीक है, 20 मीटर चलता है। फिर 20 मीटर दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात जब ऐसे जा रहा है तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो, दक्षिण दिशा में। फिर दाईं ओर चलता है, 20 मीटर ही चलता है ये कितना हो गया, 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर, फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। अब आप ये बताइए, अगर दक्षिण की तरफ ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो दाईं ओर किधर होगा, दाईं ओर होगा तो इधर आएगा, ठीक है। अगर नीचे दक्षिण है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर आएगा। तो पश्चिम दिशा कौन सी है, आप लोग अभी देखे भी हैं, ये है आपका, देख लेते हैं एक बार, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पश्चिम, तो इधर आएगा तो पश्चिम की ओर आएगा। पश्चिम की ओर कितना चलता है, कह रहा है 10 मीटर। अब 10 मीटर चलता है तो मतलब इसका हाफ, ये 20 मीटर है तो इसका हाफ चलेगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 मीटर चला, ये 10 मीटर चलता है। अब बचा कितना, यहाँ से कितना बच रहा है इधर, अगर यहाँ से इसके संदर्भ में हम ले लें, यहाँ से इसको और नीचे 10 मीटर और बढ़ा लें, कितना कमी है, ये 20 चलता है, ये 10 चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 मीटर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 मीटर नीचे हो जाएगा। और ये अगर 10 चलता है, यहाँ पे 20 चला हुआ है, तो ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर इधर हो गया, 10 मीटर इधर हो गया। अब क्या कह के आ रहा है वो, वह शुरू से अब तक कितनी दूर चला गया है। अब वह शुरू से अब तक कितनी दूर चला गया है, शुरू से यदि हम देखें तो शुरू से कितनी दूर चला गया है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये, ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। और यदि हम ऐसे देखें, इससे देखें, तो ये दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, ये दूरी 10 मीटर हो जाएगी, और ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये आपका क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। तो अगर हम इस पे देखें, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखें, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी,
ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 10√2 मीटर। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, इसमें आएगा 10√2 मीटर, तो आपका ये ऑप्शन होता तो ये सही होता। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, वह शुरू से अब तक कुल कितनी दूरी चला गया, कुल कितनी दूरी तय किया या कुल कितनी दूरी चला गया, तब हम क्या करते, 10 मीटर 20 मीटर 20 मीटर फिर 10 मीटर, इनको सभी को ऐड कर देते तो हमारा मिल जाता कुल कितनी दूरी चला गया, कितनी दूरी वो तय किया। तो 10 20 कितना हो जाता 30, और 30 30 60 हो जाता। 60 ऑप्शन में है भी नहीं, और बाकी इसमें शब्दों का भी हेर फेर नहीं है, तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। आपका आंसर ये आना चाहिए। इस पे सभी लोग आपत्ति दर्ज कराएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये रीजनिंग से है, ये फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन है आपका। तो इसको देख लीजिए, क्या है इसमें, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है। अब कहता है बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा, हवा इससे संबंधित है। हवा किससे संबंधित है, ये आप देखिए। हवा किससे संबंधित है, धूल। धूल तो होगा नहीं आपका, ठीक है, धूल आपका होगा नहीं, ठीक है, धूल तो आपका होगा नहीं। और ये दूसरा क्या है, ठंडा, ठंडा भी नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो गर्म भी नहीं होगा यहाँ पे। अब बच क्या रहा है हमारा, हवा। एक ये हवा बच रहा है, तो इसको क्या माना गया है, बोर्ड द्वारा सही माना गया है, बोर्ड द्वारा सही माना गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड द्वारा सही माना गया है, बल्कि ये होना चाहिए क्या, गलत। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें, विंड दिया हुआ है, तो विंड अगर देखें तो विंड हमारा सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या सही होता है मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में जब भी होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो बादल का बारिश से उसी तरह संबंधित है, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा संबंधित है। हवा किससे संबंधित होगी, तूफान से। हवा तूफान से संबंधित होगी। जब तूफान से ये संबंधित होगी, अगर हवा तूफान संबंधित होगी तभी बादल बारिश से उसी तरह संबंधित होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगर जैसे समझने वाली बात होती है, अगर बादल आपके ज्यादा आ गए, ज्यादा बादल आ गए, बहुत ज्यादा बादल आ गए, तो क्या होगी, बारिश होगी। अगर आपकी हवा ज्यादा चलने लग गई, बहुत ज्यादा चलने लग गई, तो वही क्या हो जाती है, तूफान, तूफान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। इसमें भी आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हवा का हवा से संबंधित हो ही नहीं सकती। अगर हवा को हवा से हम संबंधित करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बादल को बादल से संबंधित होना चाहिए। तो ये आपका आंसर गलत है, तो आप इसको लेके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, तो इनमें आप आपत्ति जरूर दर्ज कराइए। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ आपको, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना कमेंट्स करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अब जब आएगा ये आपका और भी पेपर्स होंगे, और भी पेपर्स के आंसर की आएंगी तो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आंसर की डाला हुआ हूँ, सेम वही आंसर, जो मैं आंसर डाला हुआ हूँ या फिर जिसका भी मैं कट ऑफ डाला हुआ हूँ, तो आप कट ऑफ मेरी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो लड़के इसमें कह के आ रहे थे अभी तक कि मेरे 125 सही है, 120 सही मैं करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, जब वो आंसर की मिला रहे हैं तो उनके 100% मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। जो ज़्यादा बता रहे थे कि हमारे इतने सही हैं, मिलाए नहीं थे आने के बाद, कि छोड़ देते हैं कि बाद में मिलाएंगे, तो उनके इतने गलत हो रहे हैं। जिन्होंने मिला रखा था, जो कोचिंगों से मिला रखे थे, जो कोचिंग वाले सही करवा रहे थे अपना अपना एक एक सब्जेक्ट, उनसे मिला रखे हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है गलत कितना, 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन, बस इतने ही फर्क आ रहे हैं, और बाकी उनके सही हैं। तो आप लोग अगली वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।